भारत के एक क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी। भगत सिंह के साथ मिलकर खड़ा रहा। भगत सिंह को फांसी हुई पर उसको नहीं हुई। वो आज़ादी के बाद तक जिंदा रहा। पर देश ने क्या किया उसके साथ? जो किया वो रोंगटे खड़े करता है। स्वतंत्रता संग्राम में एक घटना थी जिसने भारतीय इतिहास में वीरता का नया अध्याय लिखा। ये घटना थी दिल्ली की नेशनल असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना। बम फेंकते वक्त भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को सुनाना हो तो आवाज जोरदार करनी होती है। इस घटना में एक और क्रांतिकारी था जिसने भगत सिंह के साथ गिरफ्तारी दी थी, या यूं कहें कि बम फेंका था। वो क्रांतिकारी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह पर कई केस थे, उनको तो फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने खुशकिस्मत नहीं थे। उनको भी बहुत कुछ झेलना था। अंग्रेजी सरकार ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया, जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है। काला पानी की सजा के दौरान ही उन्हें टीबी हो गया था, जिससे वे मरते मरते बचे। जेल में जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई है तो वे काफी निराश हुए। उनकी निराशा इस बात को लेकर नहीं थी कि उनके तीनों साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन्हें दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनको फांसी क्यों नहीं दी गई। देश आजाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त भी रिहा कर दिए गए, लेकिन दत्त को जीते जी भारत ने भुला दिया। आजादी के बाद दत्त के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अब वे आगे क्या करें, क्योंकि उन्होंने देश को आजाद करवाने के सिवा कुछ और सोचा ही नहीं था। और जब देश आजाद हो चुका था तो वे पेशोपेश में थे कि अब आगे क्या करें। नवंबर 1947 में उन्होंने अंजलि नाम की एक लड़की से शादी की। अब उनके सामने कमाने और घर चलाने की समस्या आ गई। बटुकेश्वर दत्त ने एक सिगरेट कंपनी में एजेंट की नौकरी की। बाद में बिस्कुट बनाने का एक छोटा सा कारखाना भी खोला, लेकिन नुकसान होने की वजह से इसे बंद कर देना पड़ा। सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी देश की आज़ादी के बाद यूं भटक रहा था। भारत में उनकी उपेक्षा का एक किस्सा और है। एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। उसके लिए दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब वो पटना के कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लाने को कहा। बटुकेश्वर दत्त के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात थी। बाद में जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को ये पता चला तो कमिश्नर को बटुकेश्वर दत्त से माफी मांगनी पड़ी। हालांकि फिर देश में बटुकेश्वर का सम्मान भी हुआ तो 50 के दशक में उन्हें 4 महीने के लिए विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। महज 4 महीने के लिए। इससे क्या होने वाला था? राजनीति की चकाचौंध से वो लोग तो वैसे भी दूर थे। अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे बटुकेश्वर दत्त 1964 में बीमार पड़ गए। उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको इस हालत में देखकर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा है कि क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान सूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़िया रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अखबारों में इस लेख के छपने के बाद सत्ता में बैठे लोगों के कानों पर जू रेंगी। पंजाब सरकार उनकी मदद के लिए सामने आई, बिहार सरकार भी हरकत में आई, लेकिन तब तक बटुकेश्वर की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। उन्हें 22 नवंबर 1964 को दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस दिल्ली में मैंने जहां पर बम फेंका था वहां एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लादा जाऊंगा। ये बटुकेश्वर दत्त की पीड़ा थी। पहले उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर वहां से एम्स ले जाया गया। जांच में पता चला कि उन्हें कैंसर है और बस कुछ ही दिन उनके पास बचे हैं। बीमारी के वक्त भी वे अपने साथियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करके अक्सर रो पड़ते थे। फिर जब भगत सिंह की मां विद्यावती जी अस्पताल में दत्त से उनके आखिरी पलों में मिलने आई तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताते हुए कहा कि उनका दाह संस्कार भी उनके मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर भारत के इस महान सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। भगत सिंह की मां तब भी उनके साथ थी। श्रीमती वीरेंद्र कौर संधू के अनुसार 1968 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के समाधि तीर्थ का उद्घाटन किया गया तो इस 86 वर्षीय वीर मां ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने से पहले श्री बटुकेश्वर दत्त की समाधि पर फूलों का हार चढ़ाया था। बटुकेश्वर दत्त की यही इच्छा तो थी कि मुझे भगत सिंह से अलग न किया जाए।